जो दूध वगैरह आपका बच जाता है उसका आप क्या करते हैं, इस हवाले से बताइएगा। नुकसान ही है, घर ले जाते हैं भाई। अच्छा, से ये पूछना चाहूँगा कि आपका रोज़ाना का कितने मन दूध वगैरह जो है आप यहाँ पे चोते हैं। तकरीबन जी 1.5 मन। 1.5 मन। तो आजकल लॉकडाउन के दिनों में आपका कितना दूध सेल हो जाता है। तकरीबन 20 किलो बच जाता है। आज हम आपको गांव का कल्चर दिखाएंगे। यहाँ पर गांव के अंदर लोग रूटीन क्या होती है। अब मगरिब का वक्त होने वाला है, ये हमारे एक दोस्त भाई दूध चो रहे हैं गाय का, भैंस का, तो हम बताएंगे आपको गांव के कल्चर के हवाले से। तो वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हर आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियो नज़र आए। ये आप ये देख सकते हैं कि भाईजान की दूध वगैरह चो रहे हैं, इनकी रूटीन है। ये गाय है, भैंस है, ये सामने सारी खड़ी है। इस वक्त दूध का टाइम है। तो मैं भाई से ये पूछना चाहूँगा कि अच्छा, ये आप रोज़ाना इस वक्त दूध वगैरह चोते हैं तो एक टाइम में कितना दूध आप हासिल हो जाता है। 7 मसलन 7 किलो। ये बता रहे हैं कि एक टाइम पे इनका 7 किलो दूध होता है। सुबह दोपहर शाम 2 टाइम 3 टाइम इनकी चुवाई होती है। 3 टाइम होती है जी हाँ, 2 टाइम। 2 टाइम। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस दौरान दूध की आपके पास वाफर मिकदार है, दूध ख़रीदने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी सस्ता वगैरह दूध दिया जा रहा है, 30 रुपये 40 रुपये। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो दूध खालिस होता है या उसमें मिलावट की गई होती है, ज़रा बताइए। खालिस होता। अच्छा, ये जैसा कि बता रहे हैं लॉकडाउन के दिनों की वजह से हमारे मुआशरे में आजकल दूध की बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। तो ये जैसा कि आपके सामने इन्होंने दिखाया है कि ये दूध लेकर जा रहे हैं, ये हमारे गांव का कल्चर है। ये भैंसें हैं, ये जानवर वगैरह खड़े हैं। तो आज हम इस बाड़े के मालिक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है। गुलाम हुसैन। जी, गुलाम हुसैन साहब से ये पूछेंगे कि लॉकडाउन के दिनों में इनके दूध की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन अब ख़रीदार नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शहर के अंदर होटल वगैरह। मैं चाहूँगा कि ये जो दूध वगैरह आपका बच जाता है उसका आप क्या करते हैं, इस हवाले से बताइए। नुकसान ही है, घर ले जाते हैं भाई। हाँ। तो देखें जी, हुकूमत से इनकी यही अपील है कि जल्द अज जल्द सेफ्टी मेजर्स करके होटल वगैरह खोले जाएं ताकि इनका दूध वगैरह बिक सके। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका रोज़ाना का कितने मन दूध वगैरह जो है आप यहाँ पे चोते हैं। तकरीबन जी 1.5 मन। 1.5 मन। तो आजकल लॉकडाउन के दिनों में आपका कितना दूध सेल हो जाता है। तकरीबन 20 किलो बच जाता है। अच्छा, आज जैसे कि आपको बताया कि 20 किलो दूध इनका बच जाता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान से जल्द अज जल्द कोरोना वायरस जैसी मूज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा फरमाए, ताकि ये भी अपने बच्चों को घर में रोटी खिला सके और इनके जो मसाइल हैं वो हल हो सके। तो इसी के साथ हम आगे भी लोग का आपको दिखाएंगे। ये जो जानवर हैं इनके छोटे मोटे बछड़े हैं, ये जानवर के बच्चे हैं। इसे बच्चा बोलेंगे, पंजाबी में बोलते हैं कट्टा, उसके साथ वो कट्टी उसे कहा जाएगा। तो आगे ये एक बकरी खड़ी है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये इनके चारे वाले हैं। तो ये इसे टोका कहा जाता है, टोके वाली मशीन है। आप देख सकते हैं कि ये पट्ठे जो हैं इसमें रखते हैं। मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ये यहाँ पर रखते हैं, फिर ये चलता है, तो इससे इसे कुतरा बोला जाता है। ये हमारे गांव की सकाफत में इसे कुतरा कहा जाएगा। ये छोटा छोटा हिस्सा कर देते हैं। तो जैसा कि आज की इस व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आपके गांव के कल्चर से आपको आशनाई दिलाई जाए। ये बकरी है, वो साथ में बीतल बकरा गालबन मुझे नज़र आ रहा है, ऐसे ही है जी। ये बीतल बकरा है जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शानदार है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये गंदम की तैयार फसल खड़ी है जो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों तक कटाई का आगाज़ होगा। तो मैं गुलाम हुसैन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इस बार गंदम की आपकी जो फसल हुई है, आप मुतमईन है कि खातिर खा इजाफा हुआ है या ये बारिशों की वजह से कुछ नुकसान हुआ है। नहीं, थोड़ा कम है जी। अच्छा। बहुत वजह से कम है। अच्छा जी जी।
तो मेरी यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब से यही गुजारिश है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए, जैसा कि आपने इंडस्ट्रियल एरिया को दिया है। इंडस्ट्री मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर के हवाले से आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, दीगर इदारों को आपने सारी चीज़ें फ़राहम कर दी हैं। तो गुलाम हुसैन साहब का यही मुतालबा है। जी जी, बस मतलब कोई हेल्प मिलनी चाहिए ना। हाँ जी, गुलाम हुसैन साहब ये बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने हुकूमत ने हर सेक्टर को सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ फराहम की हैं, तो इस तरह ये जो छोटे किसान हैं इनके ज़रूरी कर्ज़े माफ़ किए जाने चाहिए, इनके बिजली और गैस का बिल माफ़ किया जाना चाहिए और इनको सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। इनको सस्ते और आसान शराइत पर कर्ज़े दिए जाएँ और इनकी जो ज़रूरी मशीनरी है, मसलन ट्रैक्टर है, डीज़ल वगैरह है, खाद है, उसको हाफ़ कीमत पर इनको दिया जाए। तो मेरी इंशाल्लाह ये हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि ग़ुलाम हुसैन जैसे छोटे काश्तकारों का ख्याल रखा जाए। चूँकि ये सफ़ेद पोश होते हैं, ये अपनी बात कहीं तक पहुँचा नहीं पाते, तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनके ज़रूरी कर्जा जात और इनको सब्सिडी दी जाए ताकि ये खाद वगैरह के ऊपर अच्छे अंदाज से ये सारे काम कर सके। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अपने मेज़बान नवीद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।